अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज बच्चों हम कल जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने मैट्रिसेस को डिस्कस किया था कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। मैंने आपको बताया था कि कैसे मैट्रिसेस को ऐड करते हैं और वो सारी डिस्कशन हमारी हुई थी। आज हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है वो डिस्कस करने हैं और टाइप्स को हम जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे। और जब आप टाइप्स समझ जाएंगे तो फिर एक्सरसाइज 1.2 जो है वो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, अभी हम टाइप्स की तरफ चलते हैं। मैं आपको वन बाय वन विद एग्जांपल्स समझाता हूँ कि टाइप्स क्या होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर यानी एक जो होती है ना उसे मैट्रिक्स बोलते हैं और ज़्यादा को मैट्रिसेस बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो रो मैट्रिक्स है ये क्या होती है? रो मैट्रिक्स, द मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो एंड मल्टीपल कॉलम्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। यानी रो मैट्रिक्स क्या है कि इसमें एक रो होती है और इसमें एक से ज़्यादा यानी दो तीन चार कॉलम्स हो सकते हैं। इसको आप बोलते हैं रो मैट्रिक्स। तो इसको आप आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, कैसे आप ये जान सकते हैं कि ये रो मैट्रिक्स है? तो बहुत आसान सा तरीका है स्टूडेंट्स, आपने देखना है। क्योंकि मैंने फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें ये बताया था आपको कि आपने स्टूडेंट्स ये देखना होता है कि आप ने पहले रोज को देखना है फिर कॉलम्स को। तो रो मैंने कहा वन, तो अगर वन कहीं लिखा हो ना स्टार्ट में शुरू में तो आपको ये पता लग जाना चाहिए कि आपकी रो मैट्रिक्स है। ठीक है, और इसमें से आपका पेपर में एमसीक्यूज अगर आए तो वो क्या आ सकता है? द मैट्रिक्स विच हैज़ वन रो एंड फोर कॉलम्स इज कॉल्ड। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, ये कमेंट में भी आपने बताना है और ये मुझे आप बताइएगा। ऑब्वियसली होगी तो ये रो मैट्रिक्स ही, लेकिन कमेंट में भी आप मुझे बताया करें। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको समझा भी देता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, अगर मैंने कहा ना कि रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, मैं लिखता हूँ ये एक मैट्रिक्स, ठीक है, वन टू थ्री और फोर। तो आप देखें तो इसकी जो रो है वो एक है, कॉलम इसके एक दो तीन चार, चार कॉलम है। तो हम लिखेंगे 1/4। तो ये रो मैट्रिक्स, यानी रो मैट्रिक्स ऐसी जिसमें एक रो हो। इसी तरह स्टूडेंट्स आप चलते हैं कॉलम मैट्रिक्स की तरफ। तो मैट्रिक्स हैविंग मल्टीपल रोज, रोज ज़्यादा हो सकती हैं एंड ओनली वन कॉलम, कॉलम जो है वो स्टूडेंट्स एक ही होता है। तो वो होगी आपके पास कॉलम मैट्रिक्स। तो इसकी भी एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे देखें, ये है वन टू थ्री और हाँ ये मीन्स ये रो, ये भी रो, ये भी रो और ये एक कॉलम। ठीक है, ये पूरे का पूरा आपका कॉलम। बात ये होती है ना, ये जो रोज होती है इस तरह पूरी एक लाइन जा रही होती है, जो इसके नीचे आता है आ जाए। और कॉलम भी एक पूरी लाइन जा रही होती है, जो इसके नीचे आता है वो आ जाए। तो अब ये देखें, ये रो है ना, तो एक रो, ये दूसरी, ये तीसरी और ये कॉलम। यानी आपने एंट्रीज को नहीं देखना कि ये एंट्रीज के नीचे कितनी एंट्री है, बस आपने लाइन लगा देनी है। ठीक है, तो मतलब आपने ऐसा करना है कि छुरी चला देनी है, ये नहीं देखना कि कौन नीचे आ रहा है कौन नहीं आ रहा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स आगे इसमें से भी एमसीक्यूज आ सकता है। द मैट्रिक्स हैविंग ऑर्डर 3/1। तो आइडेंटिफाई करना भी आसान है कि लास्ट में वन लिखा हो तो आपको पता लग जाएगा ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स स्टूडेंट्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी वेरी इजी एंड सिंपल। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बस ये याद रखें, द मैट्रिक्स इन विच रोज एंड कॉलम्स आर अनइक्वल, रोज और कॉलम अनइक्वल हों, एम नॉट इक्वल टू एन, यानी रोज और कॉलम अनइक्वल हो। जैसे ये एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है ना, तो इसमें आप देखें तो ये रो और ये कॉलम, तो इसमें तीन जो है वो रोज हैं और दो कॉलम है। तो यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसका ऑर्डर सेम नहीं होता, रोज और कॉलम जो है वो सेम नहीं होते, वो इक्वल नहीं होते। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, आप कहेंगे रो मैट्रिक्स में तो ऐसे ही होता था ना, कॉलम मैट्रिक्स में तो ऐसे ही होता था ना। नहीं, देखें रो मैट्रिक्स में एक वन जो है ना वो रो होती है, लेकिन इसमें रो आप देखें तो ये थ्री भी है, टू भी है, यानी
यहाँ से कॉमन सेंस वाली बात है कि रो मैट्रिक्स को इसलिए रो मैट्रिक्स बोलते हैं, इसमें एक रो होती है। कॉलम मैट्रिक्स को इसलिए कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं, उसमें एक कॉलम होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर एमसीक्यूज आता है द मैट्रिक्स इन विच एम इज नॉट इक्वल टू एन, मीनिंग आपको पता होना चाहिए एम मीन्स रो, रोज के लिए लिखते हैं, और जब आप ऑर्डर फाइंड करते हैं तो एन जो है वो कॉलम्स के लिए। सिंपल सी बात है। इसमें से लातादाद एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं पेपर में। फिर डियर स्टूडेंट्स आगे है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? द मैट्रिक्स हैविंग ट्रांसपोज इक्वल टू एक्चुअल, यानी अगर एक आपका ए एक मैट्रिक्स है ना, तो उसका अगर ट्रांसपोज लिया जाए और वो ट्रांसपोज दोबारा ए वापस आ जाए, तो वो आप सॉरी ये इसकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। ये क्या होती है? एग्जाम्पल नहीं देखनी, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, बल्कि यहाँ से देख लें। ये देखें, पहले तो डेफिनेशन, इफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द एक्चुअल मैट्रिक्स देन इट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये मैंने आपको एग्जांपल खुद समझानी है, इस वजह से मैंने कहा कि जस्ट अभी डेफिनेशन देखें। यानी अब क्या मैंने बोला, मैंने आपसे ये बोला है कि अगर आपका एक मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आपका मैट्रिक्स जो है वो यू मैट्रिक्स है, वो है 1 2 और 2 1, ये मैट्रिक्स है, इसका मैंने ट्रांसपोज लेना है। तो यू टी मीन्स क्या कि ट्रांसपोज जब आप लेंगे, मैंने बताया भी था आपको एक अपनी वीडियो स्लाइड में, कि ट्रांसपोज लेंगे तो जो आपका रो होगा वो कॉलम, और फिर रो कॉलम। तो अब मुझे बताएं इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? यानी यू टी जो आपने फाइंड किया ये भी यही है और ये भी यू भी एक्चुअल यही है। तो इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं कि जिसमें आप जब ट्रांसपोज लेते हैं तो वो इक्वल होता है। आगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देखें, इफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ द, यानी इसमें ये होता है ना कि आप ट्रांसपोज लेते हैं और आपकी तमाम एंट्रीज के साइन चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1, और यहाँ पे लिखता हूँ मैं -2, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 3, और यहाँ पे 4। ठीक है, अगर मैं इसका ट्रांसपोज दूँ, फॉर एग्जांपल मैं इसका अगर ट्रांसपोज जो है वो ले लूँ, तो आपको बुक में भी ये एग्जांपल दिखा देता हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाए। हमारी बुक में जो है वो एग्जांपल भी लिखी हुई है, ताकि आपको वहाँ से भी, एक दफ़ा मैं बुक से भी आपको पढ़ा दूँगा, बल्कि वो मैं देखता हूँ कि किस तरह आपको समझ अच्छी आएगी। तो स्टूडेंट्स ये देखें ना, स्क्यू सिमेट्रिक, इसमें एक मैट्रिक्स आपके पास था ना, तो ए मैट्रिक्स था आपके पास, तो जब इसका ट्रांसपोज लिया ना, तो आप देखें ज़ीरो तो जो होता है उसके साथ ना प्लस आता है ना माइनस, ये एक्चुअल था 0 2 3, तो अब जब इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया 0 -2 -3। अब देख लें कि साइन चेंज हो गए हैं सारे साइन। तो इसका मतलब है कि जब स्क्यू सिमेट्रिक की हम बात करते हैं ना, तो जब किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो उसके बाद ट्रांसपोज लेने के बाद उसकी तमाम एंट्रीज जो है उनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाए, तो हम बोलते हैं स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब जो अभी मैं बात करने लगा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे से आपने सुननी है। तो वो स्टूडेंट्स क्या है, वो ये है डियर स्टूडेंट्स के डायगोनल मैट्रिक्स। जब आप देख रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, अब इसको समझें। हमेशा याद रखें डायगोनल होता क्या है, ये तो पहले पता हो ना आपको डायगोनल क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैं एक शेप बनाता हूँ और कोशिश करता हूँ कि स्क्वायर शेप बना दूँ, स्क्वायर शेप जिसमें चारों साइड इक्वल होती है। डायगोनल होता है इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक, इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स तक, और इस वर्टेक्स से लेके इस वर्टेक्स, यानी पहले वर्टेक्स से लेके, तो यू कैन से कि फोर्थ वर्टेक्स तक अगर आप एक लाइन ड्रा करते हैं ना, ये जैसे ये है, तो ये डायगोनल है, ये आपका क्या है, ये डायगोनल है। अब डायगोनल मैट्रिक्स, सबसे पहली चीज़ जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं ना, वो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिनमें आपकी जो है स्क्वायर मैट्रिक्स, आई थिंक मैंने आपको स्किप कर दूँ, शायद नहीं बताया। हाँ जी, स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने आपको नहीं बताया। स्क्वायर मैट्रिक्स इजी है बिल्कुल। स्क्वायर मैट्रिक्स वो होता है कि जिसमें रोज और कॉलम इक्वल होते हैं। ठीक है, हाँ जी, ये देख लें, स्क्वायर मैट्रिक्स जो है रोज और कॉलम जो है वो इक्वल होते हैं। जीरो मैट्रिक्स ऐसी होती है जिसकी तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं। ठीक हो गया। तो डायगोनल मैट्रिक्स जो है ये लाजमन जो है होगा ना आपका,
डायगोनल मैट्रिक्स आपका हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, मीन्स ऑर्डर उसका सेम होगा, रोज और कॉलम जो है वो इक्वल होंगी। उसके बाद देखें तो द डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, द मैट्रिक्स यानी मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल, यानी इसके डायगोनल की कम से कम एक एंट्री भी जो है वो इफ एट लीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल ऑफ इट्स डायगोनल के बाद आप लिखें इज नॉन ज़ीरो, वो ज़ीरो ना हो। मैं एग्जांपल पे जाता हूँ, यानी आपका डायगोनल जो है, आप ये देखें ना, ये एक स्क्वायर बन रहा है ना, स्क्वायर पूरे का पूरा क्या बन रहा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर का ये डायगोनल है ना, ठीक है। अब ये कहता है कि डायगोनल की एंट्रीज कम से कम एक भी, अगर यहाँ भी जीरो हो, यहाँ भी जीरो, तो यहाँ पे वन हो, तब भी ये आपका डायगोनल ही बनेगा। तो तब भी, यानी डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि जो डायगोनल हो वो नॉन जीरो हो, जो डायगोनल हो वो नॉन जीरो हो। ये मस्ट भी याद रखें कि स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। और जब ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा स्टूडेंट्स, तो इसका जो डायगोनल है, डायगोनल जो है उसमें से एटलीस्ट एक एंट्री जो है वो नॉन जीरो हो, यानी जीरो ना हो, नॉन जीरो। उसके बाद आगे ये भी एग्जांपल आप देख लें कि आपके पास लिखी। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स आपको समझ आ गया कि जो डायगोनल की एंट्रीज है वो जीरो नहीं होनी चाहिए। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स भी डायगोनल मैट्रिक्स की तरह होता है, लेकिन अब इसमें और फ़र्क क्या है डायगोनल मैट्रिक्स में और स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स का फ़र्क ये है, और डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स। पहली चीज़ है कि स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल ही होगा, लेकिन इफ़ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम एंड नॉन ज़ीरो। लेकिन फ़र्क ये है कि तमाम जो इसके डायगोनल एंट्रीज होंगी ना वो सेम होंगी। अब ये एग्जांपल मैंने एक लिखी हुई है ना आपके सामने, के वेयर के इज कांस्टेंट, एक कांस्टेंट यानी यहाँ वन भी आ सकता है, टू भी आ सकता है, थ्री भी आ सकता है, लेकिन सेम होंगे तो ये स्केलर मैट्रिक्स बनेगा। वेयर के इज कांस्टेंट, के इज नॉट इक्वल टू वन वन, यहाँ पे वन वन जो है वो नहीं आना चाहिए, और जीरो जीरो भी नहीं आना चाहिए। अब क्यों नहीं आना चाहिए, अगर यहाँ पे जीरो आ जाए, मुझे कमेंट में बताना है स्टूडेंट्स आपने, अगर ये ऐसे, ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये मुझे लाजमी आपने कमेंट में बताना है, ये कौन सी मैट्रिक्स है। उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स ऐसी जिसके डायगोनल सेम हो, लेकिन वन वन और जीरो जीरो ना हो। अब चले मैं बता देता हूँ, आप मुझे क्या बताएंगे। यहाँ मैं बताता हूँ कि ये आपकी जीरो मैट्रिक्स है। ये क्या है, जीरो मैट्रिक्स। अगर जीरो आ जाएगा तो ये जीरो मैट्रिक्स बन जाएगी। और वन वन क्यों नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आके आपको पता लगेगा वन वन क्यों नहीं आना चाहिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं। इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर वन, यानी इसकी तमाम की तमाम डायगोनल एंट्रीज वन हो जाएं, तो आप बोलेंगे कि ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये यूनिट मैट्रिक्स है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी वो टू बाई टू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और थ्री बाई थ्री की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आप, ये डायगोनल है, और आई के साथ इसको डिनोट किया जाता है मैट्रिक्स को। बात समझ आई। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको जो बातें मैं बताना चाह रहा था एक्सरसाइज से कबल, वो आपको समझ आ गई होंगी। और डायगोनल मैट्रिक्स का ऑर्डर जो है वो सेम होता है, स्केलर मैट्रिक्स का भी ऑर्डर सेम होता है, और इसके बाद दूसरा जो है आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका भी ऑर्डर सेम होता है। तो स्टूडेंट्स, जब ये आपको चीज़ें, आइडियाज जितने भी हैं एक क्लियर हो गए हैं, तो देन आप एक्सरसाइज की तरफ आएँ। एक्सरसाइज को टच करते हैं। मैं जस्ट आपको आज सॉल्व नहीं करवाऊंगा, वैसे ऑरली बताऊंगा, और उसके बाद बताने के बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो होगी उस पर मैं सॉल्व भी कर दूंगा। तो स्टूडेंट्स, आप देखें जो पहली मैट्रिक्स है वो पूछता है कौन सी मैट्रिक्स है। तो देखें इसकी तमाम की तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो हैं। तो जब तमाम एंट्रीज ज़ीरो होती हैं तो ये होती है ज़ीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। उसके बाद अगली जो मैट्रिक्स देखें स्टूडेंट्स, उसमें क्या है, पहले तो ऑर्डर फाइंड कर लेते हैं इसका। ये तो चूंकि इजी था ना, हमें ये फील हो रहा था कि जीरो जीरो है, तो फिर ये जीरो मैट्रिक्स से होगा, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स के अलावा अगर इसके ऑर्डर के लिहाज से देखें तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स होगा, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, बिकॉज इसका जो ऑर्डर है वो इक्वल है, टू बाई टू है। और इसका पहले ऑर्डर देखें तो ये वन रो है, और वन रो है ना स्टूडेंट्स, और इसमें थ्री कॉलम्स हैं, तो वन बाई थ्री मीन्स कि ये रो मैट्रिक्स है। उसके बाद जो सी है, ये भी आप देखें तो पहले रोज देखते हैं, रोज देखें एक
दो तीन, तीन रोज हैं और एक कॉलम है, तीन रोज और एक कॉलम मीन्स कि ये कॉलम मैट्रिक्स है। आगे ये बड़ा इजी सा भी बताया था कि वन वन हो ये डायगोनल में तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स भी आप बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स आगे जो है आपके पास ये लिखा हुआ है ई जो है वो ज़ीरो है, तो मीन्स कि ये इसको आप बोल सकते हैं कि आपकी ज़ीरो मैट्रिक्स भी है, और ऑर्डर सेम है तो ऑर्डर सेम के लिहाज से ये स्केयर मैट्रिक्स भी है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये लास्ट में आपके पास है, तो ये भी आपकी इसमें देखें तो रोज़ आपकी तीन है और कॉलम एक है, तो ये कौन सी होगी, कॉलम एक है, तो ये कॉलम मैट्रिक्स। तो ये स्टूडेंट्स आपने देखना है। और यहाँ जो अगला क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह बाद में मैं आपको एक्सरसाइज सॉल्व भी करवा दूंगा, अभी मुश्किल नहीं है। मेरा जो मेन फोकस होता है, यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस आप देख सकते हैं जहाँ पे आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई जाती है, तो मेरा जो मेन मकसद है वो आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना, वो चीज़ जो ना हो रही हो वो बताऊँ। ठीक है। तो एक्सरसाइज को सॉल्व जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फिर आप आसानी से एक्सरसाइज भी सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने बातें बताई हैं मैं आपको एक दफ़ा वो समराइज़ भी कर देता हूँ, अब आप सुने। और मेरी वीडियो जब देखते हैं तो अपने कान, दिमाग और आंखें ये हाज़िर रखा करें। ठीक है। अभी आप अपने कानों से ये सुनेंगे कि टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स जब हम डिस्कस करते हैं तो उसमें सबसे पहले रो मैट्रिक्स होती है। रो मैट्रिक्स में एक रो होती है और कॉलम जो है वो एक से ज़्यादा हो सकते हैं, और इसका ऑर्डर जो है 1/2 1/3 हो सकता है। उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीपल रोज हो सकती हैं और कॉलम जो है वो एक होगा, और इसका ऑर्डर 3/1 2/1 इस तरह हो सकता है। फिर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, सिंपल सी बात है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ऐसा जिसकी रोज और कॉलम इक्वल ना हो, और स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसकी रोज और कॉलम इक्वल हो। ठीक है। और उसके बाद आगे जो है यूनिट मैट्रिक्स, सॉरी ज़ीरो मैट्रिक्स। ज़ीरो मैट्रिक्स जो स्टूडेंट्स होता है ना वो उसकी तमाम इंट्रीज, अब ये कोई ना पूछे मुझसे कि इंट्रीज क्या होती हैं, मैं बता चुका था, अगर नहीं पता तो फर्स्ट वीडियो में जाएं और वो देखें। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चीज़ों को याद रखें, पिछला जो लेक्चर होता है उसको आप माइंड में रखेंगे तो ये आगे आपको समझ आएगा। इसके बाद स्टूडेंट्स होता है आपके पास ज़ीरो मैट्रिक्स के बाद कौन सा मैट्रिक्स आ जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले और वही मैट्रिक्स वापस आ जाए तो वो सिमेट्रिक होगा। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, अगर किसी का ट्रांसपोज ले और वो तमाम साइंस को चेंज कर दे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक होगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आगे आपके पास क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या कि डायगोनल होता क्या मैंने बता दिया कि एक जो फर्स्ट आपका वर्टेक्स है वो फोर वर्टेक्स के साथ, वर्टेक्स बोलते हैं कोने को। अब ये भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ये देखें स्टूडेंट्स, ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है। जब दो लाइनें मिलती हैं और एक पॉइंट बनता है इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। तो ये जैसे एक है तो यहाँ ये वाला वर्टेक्स तो ये वर्टेक्स। ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका डायगोनल होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स पहली बात ये है कि वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए कि उसका ऑर्डर सेम होगा, तो उसके जो डायगोनल्स हैं वो उनमें से कोई एक एंट्री भी नॉन जीरो हो ना तो आप बोलेंगे कि ये डायगोनल है। अब डायगोनल के होते हुए स्केलर मैट्रिक्स क्यों आया, स्केलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके डायगोनल एंट्रीज तमाम के तमाम सेम होते हैं, एक जैसे होते हैं, यानी अगर वो 3 है तो 3 होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लेकिन 0 0 नहीं हो सकता और 1 1 नहीं हो सकता। 0 0 क्यों नहीं हो सकता, अगर 0 0 होगा तो फिर तो वो मैट्रिक्स जो है वो जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा, और 1 1 होगा तो वो आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बन जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपने देख ली, और इसमें ऑब्जेक्टिव वगैरह और जो भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है वो आप उसी लेवल में कर सकेंगे। लेवल आपका तभी बनेगा जब कॉन्सेप्ट पे फोकस होगा। ये देखें, अब ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, उल्लू के पट्टे होंगे जो याद करेंगे। ठीक है। कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा ना वो फिर याद करेंगे, और याद जब करेंगे तो वो उनकी सप्लियाँ आ जाएंगी। और ये भी बता दूं कि कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो कभी आप ये क्लियर नहीं कर सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्डर है ये पहले रोज देखेंगे, रो 1 है और कॉलम 2 है। सिंपल, पहले ऑर्डर देखें और ऑप्शन टिक कर दें, इसमें फिर ऑप्शन की जरूरत नहीं पड़ती। और ये आगे देखें तो ये
डायगनल है और ये सेम डायगनल है तो ये स्केलर हो जाएगी, ठीक है। और ये आगे आपसे पूछ रहा है जी विच इज ऑर्डर ऑफ द स्क्वायर मैट्रिक्स। अभी बता रहा हूँ कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होता है, जिसमें सेम ऑप्शन ये है। ट्रांसपोज बताया था मैंने आपको, रोज को कॉलम में कर देते हैं। और जब यानी इसका ट्रांसपोज लेने के बाद यहाँ पे लिया हुआ भी है आपके पास, सॉरी ये देखें, ये है ना ऑर्डर ऑफ ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा ना आपके पास। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 2 रो और 3 कॉलम, ठीक है। तो एडजॉइंट तो मैंने भी आपको बताया नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज की वीडियो थी, आई होप आपको समझ आई होगी। और इंशाल्लाह मैट्रिक का भी मैं 1-2 दिनों तक अपलोड कर दूंगा लेक्चर्स। और इंशाल्लाह बाकी सब्जेक्ट्स का भी आप अपना मुझे फीडबैक दिया करें। जो स्टूडेंट्स मेरे पास एकेडमी में पढ़ते हैं वो भी, और जो ऑनलाइन मुझे देख रहे होते हैं वो भी, अपना फीडबैक मुझे दिया करें ताकि मुझे पता लगे। और इसके अलावा स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई इशू हो, कोई कोई क्यूरी हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मेरे ख्याल है मैंने एक दफ़ा वीडियो में पहले भी बताया था, अभी फिर मैं बता देता हूँ। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है 0336465675, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। हो सकता है आपको रिप्लाई लेट आए, लेकिन इंशाल्लाह आएगा ज़रूर। और रेलिवेंट क्वेश्चन करने हैं आपने, ठीक है। जो वीडियो में बताए हुए हैं उनके अलावा मैं तो कोशिश यही होती है कि जितने भी कॉन्सेप्ट्स हों वो वीडियो में ही आप से क्लियर कर लूँ। अगर नहीं होता तो फिर आपको मैं इसी तरह भी बता दूंगा। और बहुत सारे बच्चे ऐसे जो फ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते एकेडमी की, और स्कूल में भी वो फ़ी बड़ी मुश्किल से करवाते हैं। यतीम बच्चे हों, ऑर्फन बच्चे हों, ठीक है। तो वो पहली कोशिश करें कि यूट्यूब, अगर यूट्यूब भी उनको अवेलेबल नहीं है, और आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है कि जो पढ़ना तो चाहता है लेकिन उसके घर के हालात ऐसे नहीं है कि वो पढ़ सके, तो आप उसको मेरा बताएं, यानी उसको मेरे तक लाएं। इंशाल्लाह मैं ऐसा ही पढ़ाऊँगा जैसे मैं किसी स्टूडेंट को फ़ी लेके पढ़ाता हूँ। तो बाकी आप कोशिश करें कि यूट्यूब में सपोर्ट करें मुझे। वीडियोज़ आप हर जगह देखेंगे लेकिन इस तरह डिटेल के साथ टॉपिक को लेके चलना, ये मेरा ख्याल है बहुत कम ही यहाँ पे है। एक्सरसाइज वगैरह भी हम सॉल्व करेंगे और कॉन्सेप्ट्स को भी लेके चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब आप खुद भी करें। पहले तो खुद किया करें फिर किसी को बोला करें। पहले खुद करें, उसके बाद लाइक कमेंट, और ये देखें कि चैनल में कौन सी चीज़ें ऐसी, अभी तो ये इनिशियल स्टेज है, इंशाल्लाह इम्प्रूवमेंट आएगी वो आपकी हेल्प की वजह से आएगी। तो कुछ आपको अगर चीज़ समझ नहीं आती और आप कुछ अपनी सजेशन देना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स वो भी आप दे सकते हैं। लेकिन आपकी जो पहली तरजीह है वो स्टडीज़ होनी चाहिए। और इंशाल्लाह जैसा मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ये मैथमेटिक्स है, जो मेरे एकेडमी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि आप लोगों के साथ ऑनलाइन मेरा इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है, कुछ ही वीडियोज़ में होता है। लेकिन जो मेरे पास स्टूडेंट्स जो है वो पढ़ते हैं, वो ये बता सकते हैं कि मैथमेटिक्स उनको कितनी अच्छे से समझ आती है। और इसी तरह इंग्लिश भी और दूसरे सब्जेक्ट्स भी हैं। आपकी मुश्किल इंशाल्लाह आसान हो जाएगी। और बस आप ये है कि यूट्यूब पे मुझे सपोर्ट करें, इसमें चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर लाजमी करें ताकि किसी का भला हो जाए। और जो मैं रिक्वेस्ट आप पे कर चुका हूँ, क्योंकि ऐसा बच्चा जो कि पढ़ाई अफोर्ड नहीं कर सकता, स्कूल में नहीं जा सकता, या वो अकेडमी, यानी कि वो अगर उसको पैसों का प्रॉब्लम है तो वो भी मुझसे रब्ता कर सकता है। इंशाल्लाह मैं उसे ऐसा ही पढ़ाऊँगा जैसा मैं सबको पढ़ाता हूँ, और एक दिन वो ज़रूर कामयाब होगा। और कोशिश किया करें, कुछ चीज़ें जो हैं, सब कुछ पैसा नहीं होता, हमदर्दी और ऐसे लोगों का साथ देना चाहिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक्सरसाइज ये आपको सॉल्व भी करवा दूंगा। मेरा ख्याल है ज़रूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हैं मेरे एकेडमी स्टूडेंट्स हैं, वो ये खुद सॉल्व करेंगे और फिर मुझे कमेंट में या वैसे मेरे नंबर पे मुझे बता दें कि हमने ये सॉल्व कर ली। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।